क्या एक रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के होते हैं, वो एक हाउसिंग सोसाइटी को फोर्स कर सकते हैं कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के कई लोग में से एक को मेंबर बना दे और उसके नाम पर मेंटेनेंस बिल भी चढ़ा दे? क्या ये हो सकता है? क्या डेप्यूटी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इस तरीके के फैसले दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, और वो भी एक केस स्टडी के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल हमें एक तरीके का वहम भी होता है और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनके पास बहुत से पावर्स होते हैं। पर क्या उनके पास ये पावर होता है कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एक इमारत के अंदर, एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है, जिसको बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये ऑर्डर दे दे हाउसिंग सोसाइटी को कि इनमें से एक को आप मेंबर बना दीजिए, और इतना ही नहीं, आप इसके नाम से जो मेंटेनेंस बिल्स हैं वो देना भी शुरू कर दीजिए। दरअसल ये ऐसा हुआ, और हुआ भी साउथ मुंबई में ग्रैंड रोड में जो पेटिट मैंशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनके साथ। दरअसल कहानी 1990 से शुरू होती है और केस हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा और पिछले हफ्ते कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या है और ऑर्डर के जो डिटेल्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूंगा, ताकि आपको ऑर्डर ढूंढने में आसानी हो। जैसे ऑर्डर का नंबर, जो रिट पिटिशन है उसका नंबर भी होगा, ताकि आप ऑर्डर ढूंढ सके। पर कहानी क्या है और ये ऑर्डर क्यों हर एक होम बायर, हर एक हाउसिंग सोसाइटी और खास करके ऑफिशियल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार जो उनकी दायरे होते हैं उससे बढ़कर ये ऑफिशियल्स ऑर्डर दे देते हैं, जो इस केस में हुआ। केस, जैसे मैंने कहा, कि 1990 के दशक से शुरू हुआ, जहां पर एक इमारत बनी पेटिट मैंशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ग्रैंड रोड में, और उस इमारत में एक दुकान थी। अब इस दुकान को बहुत से लोग क्लेम करते आ रहे थे, और उनमें से कई लोग कह रहे थे कि हमारे पास इस दुकान की डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे नाम पर कन्वेंस हुआ है, हमारे नाम पर ये है वो है। पर सोसाइटी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पा रहा था, इसलिए सोसाइटी ने किसी को भी मेंबर नहीं बनाया था। इतना ही नहीं, सोसाइटी ने किसी को भी मेंटेनेंस का जो बिल होता है वो भी नहीं दे रही थी। अब उनमें से एक जो भी क्लेमेंट थे वो पहुंच गए 2018 से 2022 के बीच में। दरअसल इनके पास, किसके पास? रजिस्ट्रार, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनके दफ्तर। वहाँ से उन्होंने एक ऑर्डर ले आया कि हाउसिंग सोसाइटी को, इन व्यक्ति को, भले वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, उन्हें आपको मेंबर बनाना है और मेंटेनेंस बिल देना है। हाउसिंग सोसाइटी ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार है वो ओनरशिप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वो डिसाइड करने का अधिकार तो इनके पास है नहीं। पर अब करे तो करे क्या? यदि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी, हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन होगा। और इसीलिए वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट के सामने पहला सवाल ये था कि क्या एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस तरीके के फैसले ले सकता है? क्या ये उसकी जुरिस्डिक्शन की बात है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अगर मेंटेनेंस बिल देने लगते हैं, मेंबर बना लेते हैं, तो आपने जो भी क्लेमेंट्स हैं उनमें से एक को मेंबर बना लिया है। जो ओनरशिप है वो डिस्प्यूटेड ही नहीं रहा, वो किसी एक को मिल गया। तो हाउसिंग सोसाइटी करे तो करे क्या? कोर्ट ने, अमित बोरकर जो जस्टिस हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई क्लरिकल नहीं है कि आप मेंटेनेंस बिल दे दें। ये एक बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को किसी एक के अधिकार के बारे में उसके पास लीगल वैधता या लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देगा। और ये दायरा ही नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये दायरा है दरअसल सिविल कोर्ट का। तो ओनरशिप जो है वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी, ये रजिस्ट्रार नहीं डिसाइड करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार नहीं डिसाइड करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो जहां पर डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में तो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर हाउसिंग सोसाइटी को लेकर अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, मेंबरशिप नहीं देने के लिए ना
प्रॉब्लम कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी, तो हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार डिसाइड करें। पर जब डिस्प्यूट है टाइटल को लेकर, ओनरशिप को लेकर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे किसी एक के हक में फैसला दे सकता है और कह सकता है कि आप इन्हें मेंबर बना दो? ये बहुत मायने रखता है। ये मायने इसके लिए रखता है क्योंकि अधिकांश प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि इस तरीके का डिस्प्यूट होता है और हाउसिंग सोसाइटीज़ के चलाने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनके सामने बड़ी दुविधा होती है कि करे तो करे क्या, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर न मानने पर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये डर भी बना रहता है। तो इसलिए हाईकोर्ट का फैसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फैसले से एक चीज़ तो साबित होता है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जहां ओनरशिप डिसाइडेड नहीं है, वहां हाउसिंग सोसाइटी को फोर्स नहीं कर सकता किसी एक को मेंबर बनाने के लिए, जब तक वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो जाता, वो भी सिविल कोर्ट से या किसी और ऐसे कोर्ट से जिसके जुरिस्डिक्शन में वो इशू आता है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जुरिस्डिक्शन में ये इशू नहीं आता कि वो ओनरशिप डिसाइड करे, ये क्लियर हो गया है, और इसलिए वो फोर्स नहीं कर सकता हाउसिंग सोसाइटी को कि मेंटेनेंस बिल्स किसी एक के नाम पर दें। तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस ऑर्डर को लेकर हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िए। और हमारे इस वीडियो को आप उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, हो रही हैं, या केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि कभी उनके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँ तो आप एक मेंबर के ज़रिए, आप एक हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी या एक हाउसिंग सोसाइटी के जागरूक नागरिक के ज़रिए ही आप इस सलूशन को पहले से जानते हों। हाँ, यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ सेव करके रखिए, न जाने कब काम में आ जाए। और हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विज़िट ज़रूर कीजिए, ऑर्डर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए और जानकारी जानने की और कोशिश कीजिए, क्योंकि जानकारी ही आज के दिन में राजा है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जैसी लगी हो, ना कि एंटरटेनमेंट जैसी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे चलकर काम आएगी या आप किसी और को इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए सहायता कर सकेंगे, यही हमारा मकसद रहता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।